लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक फक्तुलूहु 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 सरतन से जुदा सर जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए ये नारा जब लगाया जाता है, कोई भी नारा हो, तो जिसकी निस्बत नारे से की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो जाए, उस नारे को बिल्कुल बिला झिझक, बगैर किसी डर के, बगैर किसी सियासी के डर के, बगैर किसी झिझक के नारा लगाया करें, क्योंकि उसकी निस्बत रसूलुल्लाह के साथ है। हमने किसी सियासी वाबस्तगी के साथ नारा नहीं लगाना, बल्कि हमने गुंबद खजरा के मकी को देख के नारा लगाना है। तो हमारी मोहब्बतें, हमारी सारी चाहतें, हमारा सारा इश्क हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ मुंसलिक है। तो इसलिए बगैर किसी झिझक के, बिला तअम्मुल, जब भी हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में कोई भी नारा आपकी शान में लगाया जाए, तो उस नारे का भरपूर जवाब दिया करें। सामईन, अल्लाह करीम हम सबों को इल्म व अमल की तौफीक नसीब फरमाए। नहायत ही खूबसूरत अल्फाज में, खूबसूरत अंदाज में आकाए नेमत हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिये अक़ीदत व महब्बत पेश फरमा रहे थे अली हसन साहब, मुतअल्लिम अनवारुल कुरान मकसूदिया। तो सामईन, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिदहत, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ़ें सारी ज़िंदगी भी हम करते रहें तो ख़त्म नहीं होंगी। वो किसी शायर ने कहा था कि ज़िंदगियाँ ख़त्म हुई, कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा न हुआ। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में जितनी भी लिखने वाले आए, आज दिन तक सीरत की किताबें भरी पड़ी हैं, और उससे पहले भी पत्नी हज़ारों की तादादों में लिखी जा रही हैं। और अब भी ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि सीरत की कुतब में, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शमाइल में आज भी कुतब लिखी जा रही हैं। और इंशाअल्लाह ये सिलसिला तासाब सुबह क़यामत जारी और सारी रहेगा। और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिये अक़ीदत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में भी पेश किया जाता था। जब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में मौजूद थे, उस वक़्त भी आपकी बारगाह में हदिये नात कहने वाले सहाबा मौजूद थे। हज़रत हसन इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि दरबारे रिसालत के नातगो शायर कहलाते हैं, आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिये अक़ीदत व नात पेश फरमाया। फरमाने लगे, वाहसन मिन कलम तरक़त तो ऐनी, फरमाया ए महबूब, ए अल्लाह के प्यारे, मैंने आपके जैसा, मेरी आंख ने आपके जैसा हसीन कोई दुनिया में देखा ही नहीं है। वाहसन मिन कलम तरक़त तो ऐनी, और फिर देखते भी कैसे, आगे खुद ही इसका जवाब भी इरशाद फरमा दिया। फरमाने लगे, वाजमला मिन कलम तले दिन निसा, फरमाने लगे कैसे आपसे खूबसूरत देखता, क्योंकि आपके जैसा किसी माँ ने जना ही नहीं। खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, फरमाया अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक बना के भेजा। कअन्नका कद खुलिक़्त कमा तशा, फरमाया ऐसा पाक बना के भेजा जैसा आपने चाहा था। तो तेरे खुल्क को हक ने, तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरे खल्क को हक ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है न होगा शहा, तेरे खाले के हुस्नो अदा की कसम, तेरे खाले के हुस्नो अदा की कसम। तो सामईन, सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं मुल्तमिस हूँ हमारे मुअज़्ज़िज़ अल्लामा ज़फ़र इक़बाल मकसूदी साहब के साथ आपके एक शागिर्द तशरीफ़ लाए, और वो बड़ी खूबसूरत आवाज़ में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हदिये अक़ीदत पेश करने के लिए तशरीफ़ लाते हैं। हाफिज़ ज़ुहैब हसन साहब तशरीफ़ लाएँ और आका नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिये अक़ीदत पेश करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मिलकर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहाँ नहीं। यही फूल हार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहाँ नहीं। यही फूल हार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। वही लामकां के मकी हुए सरे अर्श तख्त नशी हुए। वही लामकां के मकी हुए सरे अर्श तख्त नशी हुए। ये नबी है जिनके हैं ये मकाम, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहाँ नहीं। सरे अर्श पर है तेरी गुज़र, दिल फर्श पर है तेरी नज़र। सरे अर्श पर है तेरी गुज़र, दिल फर्श पर है तेरी नज़र। मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं जो तुझ पे आया नहीं। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहाँ नहीं। यही फूल हार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, एक जा नहीं दो जहाँ फिदा। करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, एक जा नहीं दो जहाँ फिदा। दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ जहाँ नहीं। दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ जहाँ नहीं। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहाँ नहीं। करूँ मदह अहल दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला। करूँ मदह अहल दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला।
मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पार ना नहीं। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहाँ नहीं। यही फूल आर से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। नहायत ही खूबसूरत अंदाज में आकाए नेमत हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया अक़ीदत व मोहब्बत पेश फरमा रहे थे। वो कमाल हुस्ने हुजूर हैं कि गुमान नक्से जहाँ नहीं। देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह। जिसने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की, जिन मुक़द्दस आँखों ने उनको देखा और फिर हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शमाइल में आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे मुक़द्दसा की तस्वीर हमारे सामने पेश की, तो शायर ने कहा कि देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह। याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी, याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी। और तेरे औसाफ को खालिक ने बनाया ऐसा कि याद आता है खुदा देख की सूरत तेरी। तो सामईन, हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर हसीन थे, इस कदर जमील थे कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे मुबारका को जो देखता था वो देखता ही रह जाता। बाज़ सीरत निगारों ने लिखा है कि कुछ सीरत निगार जब अपनी सीरत को मुरतब कर रहे थे, तहरीरी सूरत में लिख रहे थे, तो वो सहाबा से मालूमात लेते थे कि हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा वद्दुहा किस कदर खूबसूरत था। आपका जिस्म, आपका खूबसूरत राना कद, आपके कद काट के बारे में पूछते, आपकी चाल ढाल के बारे में पूछते, तो कई ऐसे सहाबा कराम थे जो कहते थे कि आपका चेहरा ऐसा इतना खूबसूरत और इतना बेमिसलो बेमिसाल था और इतना नूरानी वजदानी और रोबदाब चेहरा था कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे के ऊपर एक टिकटिकी बांध के लगातार कोई देखने वाला देख भी नहीं सकता था। इस कदर रोब वाला, इस कदर दबदबे वाला खूबसूरत और नूरानी चेहरा था कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे को जो देखता, फिर उसको किसी और तरफ देखने की हाजत बाकी नहीं रहती, उसको दुनिया के कोई और चेहरे की तरफ निगाह उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सामईन, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। सैयदा अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपसे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक के बारे में पूछा गया कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अखलाक कैसा था। तो फरमाने लगी कान खुलुकुहु अल कुरआन, फरमाने लगी उनका अखलाक कुरआन था। जैसे जैसे कुरआन में जो जो हुक्म आया है, कुरआन को पढ़ते जाओगे, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक को देखते जाओगे। यानी कुरान मजीद में जो कुछ आया है, जो जो अहकाम कुरान मजीद में नाजिल हुए हैं, जो जो सिफात नाजिल हुई हैं, जिन जिन अखलाके आलिया के बारे में हुक्म इरशाद फरमाया गया है, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसी अखलाक का मुजस्समा हैं, उसी अखलाक से मुनव्वर व मुअत्तर हैं। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारी जिंदगी हमें यही दर्स दिया। और बात तो फिर अल्लामा इकबाल ने बड़ी मजे की बात की, फरमाने लगे मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों से नमाजी बन न सका। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन मोह लेता है बातों से, गुफ्तार का ये गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन न सका। तो आए किरदार के गाजी बने, क्योंकि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं।
ये भी इकबाल का शेर है। फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की मिदहत व सना कर रहे थे, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के औसाफ बयान कर रहे थे। तो इसी वजह से हजरत अल्लामा मौलाना इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ताजदार बरेलवी के कलम ने हरकत की, तो आपने कैसे खूबसूरत जुमले लिखे। फरमाया सरता बकदम तने सुल्तान जमन फूल, कहने लगे सर से लेकर पांव तक नबी करीम अलैहिस्सलाम की जात ऐसे है जैसे कोई गुलाब का फूल होता है। सरता बकदम तने सुल्तान जमन फूल, सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है। गुफ्तगू सरकार की कुरान की तफसीर है, अरे सोचती तो होगी दुनिया मुस्तफा को देखकर, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। सरता बकदम तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल, तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, आप चाहें तो हो जाए अभी कोहे महन फूल। वाह क्या बात रजा, वाह क्या बात रजा, उस चमनिस्तान करम की जहरा है कली जिसमें हुसैनो हसन फूल, जहरा है कली जिसमें हुसैनो हसन फूल। तो इस खूबसूरत कली, उन खूबसूरत बाग में से हजरत इमाम हुसैन भी आए, हजरत इमाम हसन भी आए, सैयदना अबू हुरैरा भी आए, सैयदना अबू बकर सिद्दीक भी आए, सैयदना उमर फारूक जैसी हस्ती भी आई, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे जलीलुल कदर साहबा, सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे जलीलुल कदर असहाब। ये फिर उसी हुजूर हमारे आका नियामत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत का सदका था। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत के सदके ये ऐसे महके कि आज दिन तक अगर कोई दुनिया मिसाल देती है, अदल की मिसाल देती है तो उमर फारूक की देती है। अहले मगरिब भी जब अदल की मिसाल देने लगते हैं, जब इंसाफ की मिसाल देने लगते हैं, सैयदना उमर फारूक की मिसाल देते हैं। जब बहादुरी की मिसाल देने लगते हैं तो हमारे सामने सैयदना मौलाए कायनात जनाब सैयदना हजरत अलीउल मुर्तज़ा की जात मौजूद है। जब सच्चाई की मिसाल देते हैं, जब सदाकत की मिसाल देते हैं तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक जैसी हस्ती हैं। जब सखावत की मिसाल देते हैं, जब गिना की मिसाल देते हैं तो उसकी मिसाल सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी हस्तियां हैं। तो अल्लाह करीम हमें इन हस्तियों के बताए हुए तरीकों पर अमल पैरा होने की, मुकम्मल तौर पर अपनी जिंदगियों को इस्लाम के अंदर ले आने की तौफीक नसीब फरमाए। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, आधे तीतर आधे बटेर ना बनो, बल्कि मुकम्मल तौर पे अपने आप को अपना लिबादा इस्लाम वाला बना लो। जब बोलना है तो सच बोलना है, जब किसी से वादा करना है तो उस वादे को वफा करनी है, किसी के हक को नहीं मारना है। तो ये हमारे मिलाद का या जुलूस मिलाद का या सीरत कॉन्फ्रेंसों का यही सबक होता है। तो सामीन अब बिला ताखीर बिला तमहीद निहायत इज्जतों के लायक हमारी इस महफिल की आन बान शान, जिनको मैं दावत खिताब देने जा रहा हूँ, और इससे पहले मैं एक छोटी सी अर्जी ये भी पेश कर दूं कि हमारी महफिल में एक तो हजरत अल्लामा कारी सफदर साहब जिन्होंने तशरीफ़ लाना था, वो किसी इंतहाई मजबूरी की वजह से तशरीफ़ न ला सके, और इनके अलावा आस्ताना आलिया मुखट शरीफ के जो अब मौजूदा सजादा नशीन हैं हजरत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर डॉक्टर साजिद महमूद निज़ामी साहब, आप भी अपनी गुनागू मसरूफियात के बायस किसी वजह से तशरीफ न ला सके। हमारी शू में किस्मत, लेकिन इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि हजरत अल्लामा मौलाना आलम नबील फाजिल जलील हजरत अल्लामा जफर इकबाल मकसूदी साहिब हमारी इस कमी को पूरा फरमाएंगे। आप सब हजरात ने भरपूर साथ देना है। अब तक आप बाहर तशरीफ फरमा रखे, लेकिन मैंने आप हजरात से गुजारिश नहीं की। अब मैं ये गुजारिश करूंगा कि थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ ले आएं, ताकि एक महफिल का एक माहौल बने। अदब पहला करीना है,
मोहब्बत के करीनों में। और इसीलिए शायर ने कहा था कि अदब से बात करूंगा हुदूद के अंदर, खुदा का सारा दीन है दुरूद के अंदर। जो नाम मुस्तफ़ा आए तो ये दीवाने झूम जाते हैं, क्यों? हलाल खून है शामिल वजूद के अंदर। तो एक अर्ज कर रहा हूं कि आप सब हजरात से गुजारिश है कि थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ ले आए। जो हजरात बाहर तशरीफ रखते हैं उनसे भी गुजारिश है कि अंदर मस्जिद में बड़ी खुली जगह पड़ी हुई है, आहिस्ता आहिस्ता उठ के आगे तशरीफ ले आए ताकि एक माहौल बन सके और इस नूरानी वजदानी माहौल में आप आसानी से अल्लामा साहब को समाअत कर। हजरत अल्लामा मौलाना आलिम नबील फाजिल जलील हजरत अल्लामा जफर इकबाल मकसूदी साहब गुले गुलशन हुजूर ज़ियाल उम्मत फाजिल भेरा शरीफ को कि वो आए और अपने नूरानी वजदानी खिताब से हमारे कुलूब अज़हान को मुनव्वर फरमाएं। आपकी आमद से कबल एक जोरदार नारा लगाना है और अपने जागने का, अपने हाजिर होने का सबूत देना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मुबश्शिरन बिरसूलिन यअती मिन बअदि इस्मुहु अहमद। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबीय्यीन। अमिन तज़क्कुर जीरानिम बिज़ी सलमी मज़ज्तदम अन जरामिम मुक़लतिम बिदमी। अम हब्बतिर रीहु मिन तिलकाए काज़िमतिन व उमदल बरक़ु फ़िज़ ज़लमाए मिन निदमी। फ़मा लिअयनैका इन कुल्त तक्फ़ु फ़ाहमता व मा लिक़ल्बिका इन कुल्त तस्तफ़िक़ यहिमी। अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन क़ौलिन बिला अमलिन लक़द नसबतु बिही नस्लन लिज़ी उक़मी। अमरतुकल खैर लाकिन अतमरतु बिही व मस्तक़मतु फ़मा क़ौली लकस्तक़िमी। वला तज़व्वदतु क़ब्लल मौति नाफ़िलतन वलम उसल्लि सिवा फ़र्दिन वलम असुमी। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिमी। सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का। सुबह तैबा में हुई
बटता है बाड़ा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का। नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सदका लेने सारे मिल जाए। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सबे घराना नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सबे घराना नूर का। सदका लेने सदका लेने नूर का आया। नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का। नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का। हो मुबारक तुमको जुन्नू रैन जोड़ा नूर का। हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सदका लेने चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते बाद में। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते बाद में। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। नहायत ही वाजिबुल एहतराम जमी उलमाए किराम
सामीन ज़ियत शाम हमारे दारुल मोहम्मदिया गौसिया भेरा शरीफ के फाजिल अल्लामा रहमतुल्लाह साहब ने बहुत सारी बातें, बहुत सारी जामे गुफ्तगू आपके सामने कर ली है। मैं अपने वक्त के अंदर जो भी मुनासिब अल्लाह को मंजूर हुआ चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, ताकि हम नमाज भी वक्त पे पढ़ें और आप लोग भी इन टाइम घरों में पहुँचें। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करना, सुनना, चाहे तन्हाई में हो, चाहे घर में हो, महफिल में हो, मस्जिद में हो, किसी भी जगह पे हो, बायस बरकत भी है, बायस निजात भी है। महफिल मिलाद का मतलब ही ये होता है कि उसमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात होती है, जिस अल्लाह की पहचान कराने के लिए हुजूर तशरीफ़ लाए उस वहदहू ला शरीक की बात होती है, जो दीन हुजूर लेके आए उस दीन की बात होती है, जो पैगाम मेरे करीम लेके आए उस पैगाम को पहुंचाया जाता है, चाहे वो नसर में हो, चाहे वो नज़म में हो, चाहे कोई शेर व शायरी की सूरत में सुनाए, चाहे कोई गुफ्तगू करके सुनाए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करना, सुनना, मिल के बैठना, ये बायस बरकत, बायस सादत और बायस निजात है। देखें ना, अल्लाह करीम ने दुनिया की रहनुमाई के लिए, हिदायत के लिए कोई एक बंदा नहीं भेजा, 1,24,000 कमो बेश अम्बियाए किराम को अल्लाह ने मबूस फरमाया, और इसलिए फरमाया कि ताकि ये लोग सीधे रास्ते पे रहें। तो वो अम्बियाए किराम अपने अपने अदवार में लोगों को अल्लाह का पैगाम सुनाते रहे कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है। क्योंकि देखो ना, इस बात पे इजमाए उम्मत है और कोई दूसरी राय नहीं है कि सिवाय आका करीम के किसी ने भी अल्लाह को इन आँखों से नहीं देखा। ये सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा है कि हुजूर ने रब का दीदार किया है। बाकी जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, किसी ने अल्लाह को नहीं देखा। मैं और आप हैं, हम अल्लाह को मानते हैं ना। ये पहचान किसने करवाई है? आका करीम ने करवाई है। क्योंकि जिस दौर में हुजूर तशरीफ लेके आए हैं उस दौर में बंदे यही थे, आदतें ये नहीं थी, लोग यही थे, लेकिन उनकी आदत ये थी कि वो जिसको चाहते खुदा बना के बैठ जाते। आग को खुदा बना लिया, सूरज को खुदा बना लिया, चांद को खुदा बना लिया, बुतों को खुदा बना लिया, खुद पत्थरों के खुदा बना लिए, कर लिए। अपने आप को अरबी भी कहते थे, दानिशमंद भी कहते थे, अक्लमंद भी कहते थे, लेकिन अकल इतनी नीचे जा चुकी थी कि जिसको अपने हाथों से बनाते फिर उसी को कहते हमें ये मुसीबत पड़ गई है, ज़रा दूर करके दो। जब हुजूर तशरीफ लाए उस वक़्त ऐसे बूढ़े बाबों का कोई एहतराम नहीं करता था, बल्कि जिनके बाल सफ़ेद हो जाते, बाबे बूढ़े हो जाते, नौजवान बेटे उनको उठाते और मंडियों में जिस तरह गायें, भैंसें और बकरियां बेची जाती हैं, औलाद अपने माँ बाप को इस तरह मंडी में जाके बेचाती थी। माँ को औलाद उठाती और जाके मंडियों में बेचाते। घर में बेटी पैदा होती तो ये ऐसे किस्म के मर्द थे, इनकी तबीयतें बिगड़ जाती।
ये अपनी मासूम बच्ची को लेते और उसको सीधा जनाब जाके गड़ा खोदते और उस गड़े के अंदर जाके उसको दफन करके आ जाते। इन्हें कोई ये पता नहीं था भाई ये हमारी बेटी है, ये अल्लाह की रहमत है, ये काबिल एहतराम है, ये काबिल मोहब्बत है, इसके साथ हमने प्यार करना है। कोई भी ऐसा नहीं था कि जो माँ बाप की इज्जत करता, जो अपनी बेटी की इज्जत करता, जो अपनी आने वाली नस्लों की अहमियत को समझता, कोई भी ऐसा नहीं था। इतनी गिरी हुई इंसानियत थी उस वक्त। लोगों को ये वकार, लोगों को ये प्यार, लोगों को ये मोहब्बत, ये किसने सिखाई है? सारे बोलिए। जिसका आप मिलाद मना रहे हैं, जिसके आपने झंडे लगाए हैं, जिसका जिक्र करने के लिए आपने उलमा को इकट्ठा किया है, ये उस करीम ने आके बताया लोगों माँ बाप मंडियों पे बेचने वाली चीज नहीं है। माँ बाप ऐसी शय है रिदा रब्बे फी रिदल वालिद। जोर से बोलिए। जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, मेरे करीम ने फरमाया रिदा रब्बे फी रिदल वालिद। कोई बंदा दुनिया में रह के ये देखना चाहता है, ये नतीजा निकालना चाहता है, ये परखना चाहता है मेरा अर्श का मालिक मुझसे राजी है या नाराज है। मेरे करीम ने फरमाया अपने बूढ़े बाप से मिलो, अगर तेरा बूढ़ा बाप तुझसे राजी है, मैं मोहम्मद की गारंटी है अल्लाह राजी है। ये मोहब्बत औलाद के दिल में किसने भरी? कम से कम बुढ़े तो बोल दो। नौजवान तो बुढ़े होंगे तो पता चलेगा ना ये बुढ़ापा क्या होता है। इल्म को ये इज्जत किसने अता की? मेरे करीम ने फरमाया कोई बंदा अल्लाह को देखना चाहता है कि मालिक राजी है या मालिक नाराज है, फरमाया दूर जाने की जरूरत नहीं, अपने घर में जा, अपने बूढ़े बाप से मिल, खंदा पेशानी के साथ मुलाकात कर। अगर तेरा बूढ़ा बाप तुझ पे राजी है, नबियों के इमाम की गारंटी है मालिक राजी है। मेरे करीम ने फरमाया माओं को मंडियों पे बेचा नहीं जाता, ये माँ बेचने वाली शय नहीं है। अगर तुम घर में रहो, अपने बूढ़ी माँ की खिदमत करो, इसको दवा ला के दो, इसको कपड़े पहनाओ, इसके काम काज में हाथ बटाओ, उसकी मुश्किल के अंदर उसके काम आओ। तुम्हें दुनिया के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, तुम घर में बैठ के अपनी सगी माँ की खिदमत करो। अल्लाह करीम ने जन्नत तो तेरे माँ के कदमों में रख दी है। दुनिया जोर लगाती है, चक्कर लगाती है, खर्चा करती है। कभी 1 साल उम्र पे, हर 6 महीने के बाद उम्र पे हज पे जा रहे हैं, इतना खर्चा किया जा रहा है। क्यों जा रहे हो जी? खाना काबा देखने के लिए, मैं ज़ियारत करके आऊँगा। अल्लाह करीम के महबूब ने फरमाया जो बंदा सुबह जागे, जो बंदा सुबह जागे अपने माँ बाप के चेहरे को प्यार की नजर से देखे, मेरे करीम ने फरमाया 2 मकबूल हज का सवाब। ये नहीं कि माँ कितनी नेक है, बाप कितना नेक, ये नहीं कि बाप कितना मुत्तकी है, परहेजगार है, माँ कितनी आलिम है, ये कोई शर्त मेरे करीम ने नहीं लगाई। फरमाया औलाद के लिए माँ बाप का माँ बाप होना ही काफ़ी है। सुबह जाके मोहब्बत की नज़र अपनी माँ बाप के चेहरे पे डालो, अल्लाह करीम की बारगाह से तुम्हें इतना सवाब मिलेगा। सदके जाइए सहाबा के। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, नज़र डाली वापस आ गई, देर कोई नहीं लगी, वक़्त कोई नहीं लगा, टाइम कोई नहीं लगा,
हम वापस पलट आए, दोबारा निगाह डाली, वापस पलट आई। अगर दिल में हम 100 मर्तबा अपने माँ बाप को इस तरह मोहब्बत की नज़र से देखें, क्या हर मर्तबा यही इनाम मिलेगा? मेरे करीम ने फरमाया, याद रखो मालिक सखी है, कंजूस नहीं है। अल्लाह अपने फजल से तुम्हें 100 मर्तबा भी आज का सवाब अता फरमा सकता है। अब बुढ़ों को मिलाद मनाना चाहिए कि नहीं? कि जिसने चेहरों को इतना वकार दे दिया, जिन चेहरों को बेचा जा रहा था उन्हें मरकज इबादत बना दिया है, जिन चेहरों की मंडियां लगाई जा रही थी उन चेहरों को मेरे करीम ने आके बावकार बना दिया है। जिस माँ को मंडी में बेचा जा रहा था, धक्के दिए जा रहे थे, मुआशरे से निकाला जा रहा था, हत्ता कि मेरे हुजूर ज़ाउल उम्मत ने लिखा वो मौके भी आए, इधर बाप मर गया, औलाद ने अपनी माँ से कहा आइंदा तू मेरी लौंडी है, आइंदा तू मेरी खादमा है, आइंदा तू मेरी बीवी है। यानी यहाँ तक मुआशरा गिर गया, लेकिन मेरे करीम ने आके इस गिरी हुई इंसानियत को ज़मीन की हदों से उठाया और जे सुरैया पे पहुँचाया। दुनिया वालों को बता दिया, लोगों हम गिराने नहीं आए, उठाने आए हैं। आज बंदा आर्मी से रिटायर हुआ, फोर्स से रिटायर हुआ, लोगों ने कहा वो हमारे साथ नमाज सीधी करो। नमाज सीधी करने के बाद वापस पलटा, आके कहने लगा मिलाद का झंडा नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना? तुझे बाल सफ़ेद या करने के बाद याद आया कि मिलाद का झंडा नहीं लगाना। तुझे किसी ने नहीं बताया, तू तो मंडियों की शय थी, तुझे इज्जत तो इसी मिलाद वाले ने दी है। तुझे ये मकाम तो अल्लाह के महबूब ने अता किया है, तेरा तो हक बनता है जूं जूं हुजूर का दीन पढ़ता जा, इसी तरह करीम का वफादार होता जा। ये सारा मकाम हुजूर ने दिया उन लोगों को कि जिनके अंदर इंसानियत ही नहीं थी। इतने गिरे हुए लोग, बीवियों का ये आलम, हमारे पाँव में होने वाली जुत्ती, हम इसको तो फिर भी पॉलिश कर लेते हैं, कोई इज्जत देते हैं। लोग अपनी बीवी को कोई वैल्यू नहीं देते। लखते जिगर बेटी को कोई वैल्यू नहीं थी। मेरे करीम ने 25 साल की उम्र में 40 साल खातून से निकाह किया। अल्लाह करीम ने औलाद अता फरमाई बेटी की सूरत में। हजरत उम्मे ऐमन कहती हैं करीम खाने काबे में थे, मैं वे इबादत थे, मैं वहां गई डरते डरते ये खबर देने के लिए जनाब आपके घर में औलाद आई। औलाद भी बेटी की सूरत, पहली औलाद बेटी की सूरत में। खबर देने के लिए मैं खाने काबे में पहुंची। मैंने जहाँ के जूँ ही हुजूर को ये पैगाम दिया, हुजूर ने अभी ऐलान नबुव्वत तो नहीं फरमाया था ना, लेकिन मेरे करीम का किरदार इतना आला था कि हुजूर ने पहाड़ की चोटी पे खड़े होके कहा था मुझे इतना बताओ, लबिस्तु फीकुम उमरम, मैंने तुम्हारे अंदर एक उम्र गुजारी है, बताओ मेरी ज़बान से कभी झूठ निकला है? यानी किरदार इतना आला था, लोग जानते तो थे ना कमाल किरदार है। उम्मे ऐमन कहती हैं मैंने जाके हुजूर को ये पैगाम दिया, जनाब आपके घर में औलाद हुई है, औलाद भी बेटी आई है। कहते हैं हुजूर इबादत में थे, हुजूर वहाँ से उठे, आपकी चादर का एक पल्लू आपके कंधे पे रह गया, दूसरा पल्लू ज़मीन के ऊपर। हुजूर इतनी तेज़ी से अपने घर की तरफ गए, मैं दौड़ के भी हुजूर तक ना पहुँच सकी। मेरी नज़रों के सामने वो तस्वीर घूम गई। शायद मेरे जानने तक मासूमा बच्ची का गला एक मर्द के हाथों के अंदर आके शिकंजे में आ चुका होगा। जिस तरह आने वाली बच्चियों को जिंदा दबाया जाता है, शायद इस बच्ची का गला घोंट दिया जाएगा। लेकिन उम्मे ऐमन कहती हैं
मैं उस कमरे में दाखिल हुई, मेरी निगाहों ने पहली मंजर देखा, एक शोहर ने अपनी बीवी की पेशानी पे हाथ रखा और फरमाया, मेरी बच्ची को जन्म देने वाली मेरी शरीके हयात कैफा अंत, तुम्हारा हाल क्या है? तुम अपनी कैफियत बयान करो। मर्द के पास चार पैसे आ जाएं, आज भी बेटी पैदा हो तो मर्द लगता है कहीं उधर से ही आया है। आज भी हमारे माशरे में ऐसे मर्द नजर आते हैं कि जिनके अंदर ये कैफियत है कि बेटी पैदा होती है तो पेशानी पे बल चढ़ते हैं। लेकिन उम्मे ऐमन कहती हैं, करीम ने हाथ रखा हजरत खदीजातुल कुबरा की पेशानी पे, फरमाया कैफा अंत, मेरी बच्ची को जन्म देने वाली अपना हाल बताओ। हजरत उम्मे ऐमन कहती हैं, करीम अपनी ज़ौजा मोहतरमा का हाल पूछने के बाद अपनी मासूमा बच्ची की तरफ मुतवज्जे हुए। हुजूर ने अपने खूबसूरत हाथों के ऊपर यूं उठाया, करीब किया, पेशानी पे बोसा दिया, सीने से लगाया। उम्मे ऐमन कहती हैं, मेरी आंखों ने पहली मर्तबा नजर देखी, पहली मर्तबा ये मंजर देखा, किसी अरब के शहनशाह ने, किसी अरब के मर्द ने अपनी बेटी को सीने से लगाया हो। मेरा दिल मुतमैन हो गया। मैंने कहा, बच्ची तू खुशकिस्मत है, तू ऐसे बाप के घर में आई है जो तुम्हें जिंदा दबाएगा नहीं बल्कि तुझे मोहब्बत फरमाएगा। कुछ उनके खुल्क ने कर ली, कुछ उनके प्यार ने कर ली, कुछ उनके खुल्क ने कर ली, कुछ उनके प्यार ने कर ली। मुसख्खर इस तरह दुनिया सैयदे अबरार ने कर ली। मेरे करीम ने फरमाया बेटी वालिद के लिए रहमत होती। कितनी बड़ी रहमत है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रावी हैं। आप इस रिवायत को रिवायत करती हैं, इस हदीस मुबारक को। मेरे करीम ने फरमाया, जिसके यहाँ 3 बेटियां हों, कितनी? 3 बेटियां। अगले अल्फाज हैं 2 बेटियां। अगले अल्फाज हैं किसी की एक भी बेटी हो, वो बेटी घर में आए, बाप खुशी मनाए, अल्लाह का शुक्र अदा करे, बाप परवान चढ़ाए, तालीम और तरबियत का बंदोबस्त करें, बाप उस बेटी को शरई तकाज़ों के तहत अपने घर रवाना कर दे। मेरे आका करीम ने फरमाया क़यामत का दिन आएगा, जन्नत का दरवाज़ा आएगा, मुझसे यूं मुलाकात करेगा। जन्नत हासिल करने के तरीके हुजूर ने बहुत बताए हैं। ये हमारी अपनी कमज़ोरी है कि हम वहाँ तक पहुँचने के लिए, हुजूर ने फरमाया 3 बेटियाँ, 3 ना हो तो 2 बेटियाँ, 2 ना हो तो 1 बेटी। बदबख्त वो है जो बेटी की पैदाइश पे आज भी नाराज़ होता है। तो इन गिरे हुए लोगों को मेरे करीम ने कहाँ से उठाया, कहाँ पहुँचाया। यानी हुजूर का मकसद बेसत क्या है? इस गिरी इंसानियत को औजे सुरैया पे पहुँचा दिया, अल्लाह करीम की मार्फत अता कर दी। मेरे करीम ने उन लोगों को बुतों के आगे से उठाया। तुम्हारी पेशानी बड़ी इज्जत वाली है, तुम्हारा ये माथा बड़ा वकार वाला है, तुम्हारा ये वजूद बड़ा गनीमत है। ये हर एक के आगे झुकाने वाला नहीं है, ये उसी के आगे झुकाओ जिसने बनाया है। आज तो बंदे को पता भी नहीं होता बनाया किसने है। बंदे इस पे नाज करते हैं, हम फलां सियासी के चट्टू हैं, हम फलां तासी के, हम फलां सियासी के जनाब जूते उठाने वाले हैं। मैंने कहा छोड़ो इनको, अगर करनी है नौकरी तो फिर अल्लाह के रसूल की करो। रिश्ता कायम करना है ना तो अल्लाह के महबूब से करो। कयामत का दिन आएगा, कम से कम ये तो होगी ना, या रसूलल्लाह दुनिया में भी वफादार थे। आज लोग इस पे नाज करते हैं, लेकिन करीम ने क्या किया? बंदों को वहां से उठाया, सीधा बारगाहे। किसी ने देखा है अल्लाह को? नहीं देखा ना। मैं एक आयत पढ़ता हूं, आपको सारी समझ आ जाएगी अल्लाह कौन है। एक आयत सिर्फ,
एक आयत का भी थोड़ा सा हिस्सा मैं पढ़ता हूँ, आपको सारी समझ आ जाएगी भी अल्लाह कौन है। मेरे अल्लाह करीम ने अपना तारुफ फरमाया, मुझ तक पहुंचने वालों, किसी आलिम, किसी मुफ्ती, किसी बड़े, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। हाँ, मेरी किताब पढ़ो, तुम्हें समझ आ जाएगी अल्लाह कौन है। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम सुम्मा रज़क़कुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम। अल्लाह ने फरमाया, लोगो समझो अल्लाह कौन है। अल्लाह वो है जिसने तुम्हें बनाया। बंदा अपनी पैदाइश पे गौर करे, अपने वजूद पे गौर करे, अपनी ज़ात पे गौर करे, अपनी जिंदगी पे गौर करे, उसे समझ आ जाएगी मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, मुझे ये चीजें किसने अता की, इनके अंदर सलाहियतें किसने अता की, मुझे ये कमाल किसने अता किया। लिहाजा अल्लाह करीम ने फरमाया अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम, अल्लाह वो है जिसने तुम्हें बनाया। सुम्मा रज़क़कुम, अल्लाह वो है जो तुम्हें रिज़्क देता है। अल्लाह वो है जो तुम्हें रिज़्क देता है। हर बंदे का रिज़्क उस वक़्त लिख दिया जाता है जिस वक़्त वो बंदा अपनी माँ के पेट के अंदर होता है। लिहाजा दुनिया में आके किसी हरामकारी की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं, कोई हराम का जरिया अपनाने की ज़रूरत नहीं। बस अल्लाह की ज़ात के साथ अपना ताल्लुक़ कायम रखो। ये मालिक की मर्ज़ी है। मालिक रिज़्क नौकरी से दे, मालिक रिज़्क मजदूरी से दे, मालिक रिज़्क ज़मीन से दे, मालिक जहाँ से चाहेगा रिज़्क पहुँचाएगा। तेरी मेरी ड्यूटी फ़कत इतनी है, हमारे दिल के अंदर हमारा मालिक रहना चाहिए। अल्लाह को याद करना चाहिए कि नहीं। हुजूर से सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह कोई आला नुस्खा इरशाद फरमा दें। फरमाया, हर वक्त तेरी ज़बान अपने अल्लाह के जिक्र से तर रहनी चाहिए, तेरी ज़बान पे अल्लाह की याद रहनी चाहिए। लिहाजा अगर हम अपने मालिक के साथ अपना रिश्ता बंदगी कायम कर, अपना ताल्लुक़ कायम करें, मालिक के साथ अपना ताल्लुक़ जोड़ें, तो अल्लाह करीम क्या करम नवाजी फरमाता है। फरमाया अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम सुम्मा रज़क़कुम, अल्लाह वो है जिसने तुम्हें पैदा किया। अल्लाह वो है जो तुम्हें, टाइम भी थोड़ा है, आपकी तवज्जो भी थोड़ी है। मुझे किबला साजिद निज़ामी साहब ने फरमाया था आपने 2 बजे पहुंच जाना है, 2:15 पहुंच जाना है। मैं 2:15 पहुंच गया था। अब आपकी मर्जी है, तो लिहाजा टाइम जितना है वो अब आपका ही है। जितना आपके नसीब में होगा उतना ही फिर आप सुन पाएंगे। लेकिन चंद बातों पे भी अमल हो गया ना, तो ये मेरे लिए भी गनीमत, आपके लिए भी। सुम्मा रज़क़कुम, अल्लाह वो है जो तुम्हें रिज़्क देता है। सुम्मा युमीतुकुम, अल्लाह वो है जो तुम्हें मौत देगा। सुम्मा युहयीकुम, अल्लाह वो है जो तुम्हें, कभी देखा है अल्लाह को, कभी बात की है, मुलाकात की है, लेकिन बीमार हुए होंगे, डॉक्टर ने कहा होगा इलाज कोई नहीं, पीर ने कहा होगा दम कोई नहीं, हकीम ने कहा होगा पुड़ी कोई नहीं, मरीज उठाया होगा, चारपाई पे आके लगा दिया होगा, हर तरफ से नाउमीदी छा गई होगी। अब जब उसी मरीज से पूछा जाएगा जनाब क्या, उसने कहा अब अल्लाह जाने। जब हर तरफ से उम्मीद टूट जाए, दुनिया के सहारे छूट जाएं, कोई बाजू पकड़ने वाला साथ ना रहे, संगी साथी मर जाएं, दोस्त यार बेवफाई कर जाएं, अपने पीठ फेर जाएं, इंसान के साथ ताल्लुक निभाने वाला कोई ना बचे, इस तन्हाई के आलम में दिल के अंदर जिस ज़ात की याद आती है उसे हमारे दीन में अल्लाह कहा जाता है। अन डिठियां जिदी तांग दिलानू, दिल तो उसकी तरफ खींचते हैं ना जिसको बंदा देख चुका हो, खूबसूरत लगा तो दिल खींच गया, लेकिन यहां देखा नहीं है लेकिन दिल में तांग है। अन डिठियां जिदी तांग दिलानू,
ते बिन मिलियों जिदी यारी यारी उससे लगती है जैसे मुलाकात हो जाए। ये कैसी यारी है? मुलाकात भी नहीं, यारी भी है। अन डिठिया जिदी तांग दिलानू ते बिन मिलियों जिदी यारी बिन ज़ुल्फ़ों जिदा कैदी दो जागे बिन सूरत खल्क पुजारी बिन हिजरों जिदी याद सतावे बिन नैना मस्त खुमारी आज़म उसदी हमद की आँखां मेरी हमद उदे किस कारी। मेरे करीम के आने का मकसद क्या है? गिरी हुई इंसानियत को ऊपर उठा दिया, बुतों के आगे लेटने वाले को अल्लाह के दरवाजे पे पहुंचा दिया, इंतहाई बुज़दिल कमजोर गिरे हुए लोगों को दलेर कर दिया। हजरत बिलाल जैसे बंदे जो गुलामी की जंजीरों के अंदर जकड़े हुए थे, लोगों ने डंडे मारे पीछे नहीं हटे, लोगों ने कोड़े मारे पीछे नहीं हटे, लोगों ने घसीटा पीछे नहीं हटे, लोगों ने अंगारों पे लिटाया पीछे नहीं हटे, लोगों ने सारे हरबे इस्तेमाल किए, लेकिन हजरत बिलाल अल्लाह के भी वफादार रहे, रसूलुल्लाह के भी वफादार रहे। लोगों ने कहा बिलाल मर जाओगे, जान चली जाएगी, हड्डियां टूट जाएंगी, पहले ही कोई नहीं जानने वाला, क्या करोगे? वो कहते थे जिन्ना दुखां विच दिल पर राजी सोखे ना थी वारे दुख कबूल मोहम्मद बख्शा शाला राजी रहन प्यारे। दुनिया ने कहा ये कैसे हो सकता है? बंदे का दिल जख्मी हो, जिस्म जख्मी हो, बदन तार तार हो, इंसान का वजूद टूट रहा हो, इंसान के बदन के टुकड़े हो जाएं, फिर भी जबान पे अल्लाह अल्लाह जारी होता है, रसूलुल्लाह जारी होता है। मैंने कहा वो तो वो मंजर था जब मेरे करीम आते जाते नज़ारा करा दिया करते थे, आज के दौर में भी तुम्हें ये मंजर नजर आएगा। चलिए ना फैज़ाबाद, चलिए ना वजीराबाद, चलिए ना उन धरती पे जहाँ शाकान मुस्तफ़ा के बदन के टुकड़े कर दिए गए, लेकिन आज के दौर का गुनहगार नौजवान भी जबान से यही कहता है या रसूल अल्लाह जो कुछ हमारा है अगर आपके नाम पे कुर्बान हो जाए इससे बड़ी सादत। आशिक दा कम रोना धोना ते बिन रोवण नहीं मंजूरी, दिल रोवे भावें अखियां रोवन विच इश्क दे रोण जरूरी। कोई ता रोंदे दीद दी खातिर, कोई रोंदे विच हुजूरी, आजम इश्क च रोना पैंदा भावें वसल होवे भावें दूरी। ये तो शय ही ऐसी है जो इस मर्ज जिसको ये लग गया उसने फिर हर चीज, अल्लामा इकबाल बोल पड़े अकल यार है 100 भेस बदल लेती है, अकल दलीलें देती रहती। अकल यार है 100 भेस बदल लेती है, इश्क बेचारा न मुल्ला न जाहिद न हकीम। ये इश्क की ऐसी शय है, मेरे करीम ने पत्थरों की मोहब्बत उनके दिलों से निकाली, अल्लाह की मोहब्बत उनके दिलों में डाली। मेरे करीम ने ये मंजर
उन लोगों के दिलों में पैदा कर दिया जिनको दुनिया अपना गुलाम बना के बैठती है। लोग समझते हैं ये कहानी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हुजूर ने 13 साल मक्की ज़िंदगी इस आलम के अंदर गुजारी। उन लोगों को कहाँ उठाया? हुजूर ज़ियाउल उम्मत ने ज़ियाउन नबी शरीफ के अंदर एक वाक़या नकल फरमाया उनकी हालत ये थी, उनकी ज़हनी कैपेसिटी का ये आलम था। सफ़र पे जाने लगते ना, सफ़र पे तो अपने घर से खुदा उठाते और उसको भी साथ रख लेते। भाई जहाँ रास्ते में मुश्किल बनेगी उस वक़्त खुदा को सामने रखेंगे, कहेंगे हमारी मुश्किल तो दूर करो। इतने बेचारे गए गुजरे हुए लोग थे। हुजूर ज़ियाउल उम्मत फरमाते हैं, फरमाया एक मौके पे उन्होंने जो ही अपने उस खुदा को घर से उठा के ना तो अपने माल सामान में रखा, तो उन्होंने कहा भाई ये खुदा तो बहुत वज़नी है, बहुत भारी है, ये तो सफ़र में थक जाएंगे, नहीं उठाया जाएगा। लिहाजा खुदा को हल्का करने के लिए उन्होंने आटा गूंधा और उसका एक खुदा बना लिया, उसका खुदा बनाया। सफ़र में चल पड़े। आपको पता है पैदल सफ़र की कैफियत पुराने लोग सारे जानते हैं। हम सुराली से जब भी आया करते थे पैदल, वो सारे मंजर लोगों को याद हैं। तो वो खुदा को ना आटे का बना हुआ खुदा साथ रखा। 2-4 दिन गुजरे, महीना गुजरा, जितना लंबा सफ़र था, रास्ते में खाने पीने की चीज़ें हो गई ख़त्म। अब उन्होंने कहा अब क्या करें? उन्होंने कहा चलो इस खुदा को ही तोड़ो। आपने उस खुदा का एक बाजू काटा, उसको मरोड़ा, उसको तोड़ा, रोटी बनाई, खा लिया। अगले टाइम पे अगला बाजू, अगले टाइम पे अगला, 2-3 टाइमों में खुदा को खा गए। उन्हें ये भी अकल नहीं आई भाई इसको तो अभी हमने खुदा बनाया था, भाई मुश्किल दूर फरमाएगा, लेकिन उसको वहीं पे खा गए। इन ज़हनी पस्ती के लोगों को हुजूर ने उठाया और यहाँ तक पहुँचाया। मैंने सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में पढ़ा है कि अगर आप 2 महीने तक कुछ ना खाते, कुछ ना पीते, तो आपको कुछ भी नहीं होता था। यानी वो हस्तियां रूहानियत के उस मकाम पर पहुंच गई थी कि उनको भूख प्यास कुछ भी नहीं कहती थी। दोस्तान गिरामी कदर, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को वहां से उठाया, यहाँ तक पहुंचा दिया कि वो लोग अल्लाह को एक मानते हैं और इस तरह मानते हैं कि जिस वक़्त यही सहाबाए किराम मैदान जंग में जाते हैं उस वक़्त दरिया दर सामने रुकावट बनता है। सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ये नहीं कहते कि दरिया में जाएंगे तो डूब जाएंगे, ये नहीं कहते पानी के अंदर कदम रखने से बंदा डूब जाता है, बल्कि वो घोड़े दौड़ा देते हैं, उसी पानी के अंदर चलना शुरू कर देते हैं। और जनाब ये क्या हो गया? उन्होंने कहा अब हम वो नहीं रहे कि जिनके चेहरे, जिनके सर पत्थरों के आगे झुक जाते थे। अब हम उस नबी के गुलाम हैं जिसके इशारों को चांद और सूरज भी मानते हैं, कायनात की हर शय मानती है। मेरे करीम ने इस दुनिया को उठाया, वहां तक पहुंचा दिया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नबियों ने हुजूर का तज़किरा किया है, लोगों को बताया है, हुजूर का पैगाम पहुंचाया है। ये कहते हैं नमाज का टाइम हो गया है तो बकिया यार जिंदा सोहबत बाकी, जब जिंदगी रही फिर मिलेंगे। लेकिन इन्होंने एक आयत पढ़ी थी, वौफू बिल अहद इन्नल अहद काना, वौफू बिल अहद इन्नल अहद काना मसऊला, वादा पूरा करो, वादे के बारे में पूछा जाएगा। 45 मिनट तकरीर करने के लिए 2 घंटे इंतज़ार करवाया है, इसलिए आपका टाइम भी कीमती है लेकिन हमारा आपसे ज़्यादा कीमती है। इसलिए बात वो किया करें जिस पे कायम और दायम रहें। ये तो शख्सियत ऐसी थी ना किबला डॉक्टर पीर साजिद निज़ामी साहिब, मेरा तो खैर आप में से किसी के साथ कोई ख़ास इतना वास्ता वो नहीं था इस हवाले से। उनसे चंद नशिस्तें हुई, उनकी मोहब्बत हमारी वो मोहब्बत इतनी बढ़ गई, उन्होंने फरमाया मैं सिर्फ आपका 1 घंटा लेना चाहता हूँ। हालांकि उन्हीं के सामने हमने 2 घंटे भी गुफ्तगू की है, 1.5 घंटा भी की है। फरमाते 1 घंटा आप जो है ना वो हमें देंगे। बहरहाल आगे जब मौका मिला कभी ज़िंदगी में तो
फिर कहानी चलाएंगे। हम आपको ताखीर का शिकार नहीं करना चाहते। वमा अलैना इल्लल बलाग। जिस सोहानी घड़े चमकते बाका चाँद, जे सोहानी घड़ी चमकाते बाका चाँद, उस दिल अफरोज़ सात पेला को सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला को सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पेला, जिसने ख़त्मे नबूवत पे पैरा दिया, जिसने ख़त्मे नबूवत पे पैरा दिया, ऐसे खादिम की खिदमत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे ला। या इलाही सदक़े मिलादे रसूल, और ये सलामे आज जाना हो कबूल। दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ऐ मौला करीम, इस तक़रीब सईद को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। हमारी गलतियाँ, कोताहियाँ, कमज़ोरियाँ दूर फरमा। ए मेरे मौला, अपने महबूब का सदका हाज़रीन महफ़िल के जितने भी अज़ीज़ व अक़ारिब, वालिदैन, बहन भाई, रिश्तेदार, अहले ईमान इस दुनिया से रुखसत हो गए, मौला उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम नसीब फरमा। जिन भाई साहब ने इस महफ़िल का इनेकाद किया है, उनकी इज़्ज़त, आबरू, माल, जान, औलाद की बरकतें नसीब फरमा। दीन दुनिया की सादतें नसीब फरमा। शरीरों के शर हसदीन की हसद से महफूज फरमा। अपने गैब के ख़जानों से रिज़्क़ हलाल की वसअतें नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन, अपने इस घर को हमेशा हमेशा के लिए आबाद व शाद फरमा। इसकी रौनकों को दुबाला फरमा। इसके इमाम ख़तीब, इंतज़ामिया, एहलियान महल्ला तमाम की इज़्ज़त, आबरू, ईमान की हिफाजत फरमा। या रब्बल आलमीन, हम सब की आने वाली नस्लों को दीन की नौकरी पे मामूर फरमा। दीन की खिदमत की तौफीक नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन, जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला आइला नसीब फरमा। एक दोस्त की हमशीरा बीमार है, मौला करीम उनको सेहत कामिला आइला नसीब फरमा। सेहत की दौलत नसीब फरमा। जितने भी बीमार हैं उनको शिफाए कुल्ली नसीब फरमा। तंग दस्तों की तंगियाँ, परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा। मकरूज़ों को कर्ज़े से निजात नसीब फरमा। बे औलादों को नेक साले औलाद नसीब फरमा। औलाद वालों की औलाद को नेक और साले फरमा। अल्लाहुम्मा अफ्तह लना अबवाबल इनायाति वल करामात व वफ़्फ़िक़ना लित्ताअति वल इबादात वहफ़ज़ना मिनल आफ़ाति वल बलियात व बारिक लना फ़ी रिज़्क़ि वल हसनात। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना या फ़य्याज़ु मिन जमील बलाया वल अमराज़ व सल्लल्लाहु तआला अला। जिन दोस्त अहबाब ने भी इस महफ़िल के अंदर जिस हवाले से भी हिस्सा लिया है, मौला सब की कबूल फरमा, सब की मुश्किलात आसान फरमा, सब के लिए इसके अंदर जज़ाए खैर नसीब फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूली खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन।